अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात, रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। आज की हमारी वीडियो बेसिकली बहरीन कराची में रहते हुए आप कौन कौन से कारोबार कर सकते हैं या कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल कर सकते हैं, इससे रिलेटेड है। बेसिकली कोई भी सोसाइटी होती है तो वहाँ पे जो लोग होते हैं उनकी कुछ बेसिक नेसेसरीज़ होती हैं, कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं जो कि उनके लिए लाजम होती हैं। उसी से रिलेट करते हुए कारोबार यहाँ पे आप कर सकते हैं और वो कारोबार आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आप कम मुनाफा रख के या कम पैसा लगा के आप एक अच्छा और एक रीज़नेबल कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। कारोबार कोई भी होता है बेसिकली उसके लिए एक ऑर्गेनिक वे चलता है, एक प्रॉपर प्रोसेस चलता है। उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए आप कारोबार को कामयाब कर सकते हैं, कारोबार को ग्रो कर सकते हैं। किसी भी कारोबार में अगर आप कोई भी कारोबार हलाल तरीके से या बेहतर तरीके से करें तो उसमें शॉर्टकट के चांसेस नहीं होते हैं। शॉर्टकट तभी होता है जब आप कोई गलत काम कर रहे होते हैं या कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो आपके लिए मुनाफे बख्श नहीं होता, या मुनाफे बख्श होता है लेकिन वो अखलाकन या एथिकली आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होता। तो कोई भी कारोबार जो किया जाता है उसको इनिशियल स्टेज पे ले जाने के लिए एक टाइम लगता है, उसको एक टाइम लगता है कि वो अपनी पीक पे जाए। इसी तरीके से जो अभी सिचुएशन है वो ये है कि अभी बहरी टाउन कराची में अगर आप कोई भी कारोबार करते हैं तो आप टाइम के साथ यहाँ पे अपना नाम भी बनाएंगे, अपना मकाम भी बनाएंगे और यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट भी आप अर्न करेंगे। इस वक्त जो सिचुएशन है, सबसे पहले तो हम अगर बात करें तो हम कुछ चीज़ों को हमने लिखा है और उसको कैटेगराइज़ किया है कि कौन कौन सी सेक्टर्स में अगर आप रहते हुए कारोबार करते हैं या उन सेक्टर्स में रहते हुए आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो अगर आप वही कारोबार बहरिया में करते हैं तो आपको उसमें फ़ायदा हो सकता है और उसमें आपके लिए एक मुनासिब और एक आप कह सकते हैं कि रिज़्क हलाल का सिस्टम जो है वो जनरेट हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि बहरीन कराची में इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम, डेवलपमेंट का काम बड़ा तेज़ी के साथ हो रहा है। लिहाजा कमर्शियल या रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ या कंस्ट्रक्शन जो भी हो रही है उसके लिए बिल्डिंग मटीरियल से रिलेटेड जो कारोबार हैं वो इस वक्त बड़े फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि बिल्डिंग मटीरियल का कारोबार, सेंट्री का काम, आपके वुडन काम, आपके शीशा से रिलेटेड, एलुमिनियम से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप कह सकते हैं कि जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कंस्ट्रक्शन में जो लेबर से रिलेट करती हैं उनसे रिलेटेड अगर आप कोई भी कारोबार करते हैं तो उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। जिसमें अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक का काम, पेंट का काम, ये काम अगर आप करते हैं तो अभी क्योंकि बहरीन कराची में आगे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होनी है, मतलब यहाँ पे अगर मार्केट में और भी लोग, आपके कंपटीटर भी लोग यहाँ पे शॉप्स खोलते हैं, चाहे वो पेंट की है, चाहे वो शीशे की है, चाहे वो वुडन से रिलेटेड है, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, तो आपकी काम में, आपके कारोबार में दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बंदा एग्जांपल के तौर पे उसको एक पेंट का डिब्बा चाहिए, वो एक पेंट का डिब्बा लेने के लिए कराची सदर की तरफ नहीं जाएगा। उसकी कोशिश होगी कि वो यहाँ पर रहे, टाइम को भी सेव करे, अपनी एनर्जी को भी सेव करे, अपनी ट्रैवलिंग कॉस्ट को भी सेव करे और यहाँ पर अगर उसको ₹2 महंगी चीज़ भी मिलती है तो उसको अफोर्ड करेगा, उसको परचेज़ करेगा। और अगर आप सेम रेट जो शहर वाला रेट उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपसे तो चीज़ परचेज़ करेगा लेकिन आगे आपको 10 कस्टमर भी देगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर वो किसी भी फर्म में काम कर रहा है या कोई भी वर्कर है या कोई भी मतलब मज़दूर है या कोई भी ठेकेदार है तो ज़ाहिर बात उसने आगे भी काम करने, तो आपको आगे भी 10 काम वो प्रोवाइड करेगा। अगर आप एक मुनासिब मार्जिन रख के, प्रॉफिट रख के काम कर रहे हैं तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। दूसरा सेक्टर अगर हम बात करें तो वो है पब्लिक सर्विस का, जिसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि डॉक्टर्स हो गए आपके, लाइक अगर हम बात करें तो वकील हो गए या दूसरी ऐसी जो भी चीज़ें रिलेट करती हैं जिसमें आप किसी चीज़ को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वक्त बहरिया टाउन कराची में अशद ज़रूरत है कि यहाँ पे डॉक्टर्स की डिफरेंट क्लिनिक्स हो, क्योंकि इस वक्त बहरिया टाउन कराची में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है जो ऑपरेशनल है, उसके अलावा लोगों को अगर जाना पड़ता है तो वो बाहर जाते हैं। तो इस वक्त अगर आप कोई क्लिनिकल काम करते हैं, कोई मेडिकल स्टोर बनाते हैं या कोई भी जो मेडिकल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। इसी तरीके से लॉयर, वकील की भी बहुत ज़रूरत होती है। आप अपने मामलात के लिए, डिस्कशन के लिए, किसी भी किस्म की मामलात के लिए आप यहाँ पे अगर लॉयर के तौर पे आप अगर एक चैम्बर खोल लेते हो तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसी तरीके से कोई भी सर्विसेज जो कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकती हैं। तीसरा सेक्टर जो सबसे अहम है वो है आपकी, मतलब कह सकते हैं कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी है। सबसे पहले तो अगर हम गारमेंट्स की बात करें तो गारमेंट्स से रिलेटेड कपड़ों की इस वक्त बहरीन कराची में मेरे ख्याल में कोई भी शॉप नहीं है जिसमें आपको क्लॉथिंग ब्रांड्स या क्लॉथिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कोई भी या फैसिलिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ यहाँ पे मुयसर हो। लिहाजा अगर आप यहाँ पे कोई भी क्लॉथिंग ब्रांड ओपन करते हैं, कपड़ों से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं और उसको आप एडवर्टाइज़ इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे मौजूद हर लोगों को पता चले, हर बंदे को महसूस हो, तो वो एक बेहतरीन ऑप्शन होगी। आप अपना एक ब्रांड बना सकते हैं, उसको एक रन कर सकते हैं। आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। अगर क्वालिटी और क्वांटिटी को मद्देनजर रखते हुए आप चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे कपड़े का कारोबार बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर सकता है। इवन यहाँ पे अनस्टिच कपड़े, स्टिच कपड़े, लेडीज़, जेंट्स, किड्स
तमाम तरह की वैरायटी आप रख सकते हैं। इस वक्त बहरी टाउन कराची में कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगली ऑप्शन शूज़ की है। शूज़ एक बेसिक नेसेसरी है। आप अगर हम इसको देखें तो बहरी टाउन कराची में इस वक्त शूज़ से रिलेटेड कोई ब्रांड, इवन बाटा, सर्विस, बोरजान या कोई भी XYZ ब्रांड यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है। कोई भी आप कारोबार स्टार्ट करते हैं, चाहे आप 3rd फ्लोर पे 10th फ्लोर पे स्टार्ट कर लें और उसकी एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को पता चल जाए कि ये वहाँ पे शॉप है, तो आपका एक बहुत अच्छा कारोबार चल सकता है। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त बहरी टाउन कराची में शूज़ से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे ब्रांड या कोई भी ऐसी शॉप मुयस्सर नहीं है। अगर आप इवन फॉर्मल चप्पल्स या आप कह सकते हैं कि कैजुअल वेयरिंग के लिए जो यूज़ में घर में होती चीज़ें उनको भी इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी भी कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको मुयस्सर नहीं, सिवाय इम्तियाज़ सुपर मार्ट के कोई भी ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहाँ पे आपको ये चीज़ें मौजूद मिले या आपको चीज़ें मुयस्सर मिले। एक आइटम, एक कारोबार जो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा चलेगा, जिसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड है, वो है फूड डिलीवरी की, ग्रॉसरी डिलीवरी की, सामान मतलब आपका राशन डिलीवरी की, मतलब आपकी जो बेसिक चीज़ें आपके पास, जैसे एग्जांपल के तौर पे लाहौर में एक 2-3 ब्रांड जिनको मैं जानता हूँ, जिसमें नौकर हाजिर है, नौकर.com, ऑन डोर स्टेप, इस तरह के कुछ लोकल सर्विसेज चल रही हैं जो कि मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में काम करती हैं। मिसाल के तौर पे आप घर में हैं, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास बाइक नहीं है, आपके घर में कोई बंदा नहीं जो यहाँ से ग्रॉसरी लेके जाए, आप एक बंदे को कॉल करेंगे जो एक सर्विस होगी, उस सर्विस पे कॉल करेंगे, दस्ती आप कॉल करेंगे कि हमें ये सामान चाहिए, आप फ़लाँ स्टोर से ला के, हमारा ये एड्रेस है, हमें ला के दें। उसके ऊपर पर डिलीवरी के ऊपर 100 रुपया, 50 रुपया, मतलब डिस्टेंस के हिसाब से आप चार्ज करते हैं। वही सामान लेके गए, उस सामान को आगे आपने प्रोवाइड किया और उसके ऊपर आप अपने सर्विस चार्जेस ले लिए। सेम रेट के ऊपर आप जब बंदे को घर डोर स्टेप पे चीज़ मिल रही है तो उसको 50 रुपये, 100 रुपये ऊपर देते हुए तकलीफ फील नहीं होगी। जैसे कि फूड पांडा है या कोई भी ऐसे आप कह सकते हैं कि फूड डिलीवरी वाली आइटम्स हैं, वो जब आप उसको ग्रॉसरी में लेके आएंगे तो वो एक बहुत बड़ा बिजनेस आप कर सकते हैं और एक स्मॉल सेटअप से आप, मतलब छोटे से कारोबार से आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और एक बहुत यूनिक और बहुत ही मुनाफे बख्श कारोबार जो बहरिया टाउन कराची में इस वक्त आप कह सकते हैं कि अशद ज़रूरत है, इस कारोबार के रहते हुए आप यहाँ पे कारोबार कर सकते हैं। इसके अलावा एक इसी चीज़ से रिलेट करता ऑनलाइन शॉप, ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन शॉप स्टोर से मुराद ये कि जो रेट इम्तियाज़ पे है, जो रेट आप कह सकते हैं कि जैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ जो जितने भी स्टोर चल रहे हैं उनके ऊपर है। जैसे आप कह सकते हैं कि अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन की तरह आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक घी का पैकेट अगर 400 रुपये का, 405 रुपये के हिसाब से आप बेचते हैं, अगर 5 रुपये प्रॉफिट रख के आप बेचते हैं और उसकी आप डिलीवरी ऑनलाइन स्टोर की, मिसाल के तौर पे अभी किसी बंदे ने ऑर्डर पंच किया है, वही डिलीवरी आप अपने स्टोर से उठा के वहाँ पे देते हैं, आपने डिलीवरी बॉय रखे हुए हैं। तो अगर आप स्टोर का, ऑनलाइन स्टोर का सेटअप करते हैं तो वो भी यहाँ पे बहुत चल सकता है। लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास ज़ाया करने के लिए टाइम नहीं है, हर बंदा अपने काम में मशगूल है, बिजी है। तो अगर आप डोर स्टेप पे किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, पानी की बोतल प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रॉसरी दे रहे हैं, सब्जी दे रहे हैं, फ्रूट दे रहे हैं या कोई भी चीज़ उसके डोर स्टेप पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी कोशिश होगी कि वो ऐसी चीज़ को चूज़ करे और ऐसी चीज़ को यूटिलाइज़ करे। एक बंदा मिसाल के तौर पर 300 रुपये का पेट्रोल ज़ाया करके, अपना टाइम वेस्ट करके इम्तियाज़ पे या किसी भी XYZ स्टोर पर जाता है और वहाँ पर जाके चीज़ें परचेज़ करता है, बजाय इसके कि वो किसी जगह पे जाए, वो अपने घर में रहते हुए अपना काम करे और उसको अगर 100 रुपया वही जो पेट्रोल में इस्तेमाल होने 100 रुपये एक्स्ट्रा दे के वो सामान ले रहा है घर पे, तो उसके लिए ज़्यादा मेरे ख्याल में सूटेबल होगा। तो एक ऑनलाइन स्टोर का काम भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चल सकता है, क्योंकि इस वक्त बहरी टाउन कराची में ऐसा कोई भी कारोबार नहीं चल रहा है। तीसरा ये है कि आप कह सकते हैं कि ऊबर करीम वाला सिस्टम यहाँ पे इस वक्त बहरी टाउन कराची में ऊबर करीम की तरह की जो चीज़ें हैं ना वो बहुत कम है, क्योंकि शहर से दूर पड़ता है तो लोगों को यहाँ पे आना जाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि इनसाइड सिटी, अगर इनसाइड सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे रिक्शा वगैरह अलाउ नहीं है। तो जो लोग गाड़ी नहीं चला सकते, एजड है या कोई, उनके लिए कोई ऐसी ऐप इस्तेमाल की जाए जो कि आप कह सकते हैं कि इनडोर, लाइक आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक आप उसको ड्रॉप करते हैं, 300 रुपये 400 रुपये फेयर बनता है। तो इस तरह का कारोबार अगर करते हैं तो वो भी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा और बड़ा मुनाफे बख्श रहेगा। दर्जी, बुटीक, आपका जो टेलर है, इसका काम बहरी टाउन कराची में बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहरी टाउन कराची में इसकी मतलब आप कह सकते हैं क्वांटिटी ना होने के बराबर। लेडीज़ का काम बहुत ज़्यादा, अगर आप कोई लेडीज़ बुटीक बनाते हैं या कारोबार करते हैं तो आपके लिए बड़ा सूटेबल हो सकता है, बड़ा मुनाफे बख्श साबित हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अगला जो हमारा है वो है आपका कैफ़े, फूड से रिलेटेड, फूड आइटम्स, ऑनलाइन फूड। आप अगर कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बनाते हैं, बहुत अच्छा कैफेटेरिया टाइप बनाते हैं जो रात को लोग सिटिंग करें, बैठने के लिए बेहतरीन जगह, अगर आप कोई ऐसी सिटिंग बना देते हैं, बैठने की जगह बनाते हैं रूफ टॉप पे या किसी भी जगह पे जिसका एक व्यू हो, तो लोग वहाँ पे आएंगे। अगर एक बंदा आपके पास आता है और आपके पास आके इवन चाय भी पीता है, तो अगर 4 लोग चाय भी पीते हैं तो आपका एक सिस्टम चलता रहेगा और एक आपका
ग्रो होता रहेगा बिजनेस टाइम के साथ। तो फूड आइटम की भी इस वक्त अशद ज़रूरत है। इस वक्त रेस्टोरेंट बड़े लिमिटेड बहरिया टाउन कराची में, और बहरिया की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है। इवन बाज़ औकात लोगों ने ट्राई भी किया, यहाँ पे जो प्राइवेट लैंड्स हैं वहाँ पे लोगों ने कैफेटेरियाज टाइप बनाए, लेकिन वो लैंड बेसिकली बहरिया में नहीं होती, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारी चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर आप बहरिया के अंदर रहते हुए कोई भी अच्छा एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड बनाते हैं चीज़ें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हैं। स्पोर्ट्स शॉप, यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें नहीं है अभी तक कोई भी शॉप मेरे ख्याल में पूरे बहरिया टाउन कराची में जिसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई यूनिक चीज़ें मिली। स्पोर्ट्स चीज़ें जो होती हैं या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आती हैं वो इस वक्त शॉप मौजूद नहीं है। स्पेयर पार्ट्स, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पे बेतहाशा गाड़ी है, कोई स्पेयर पार्ट्स से अच्छी शॉप नहीं है जिसमें स्पेयर पार्ट्स की शॉप हो, तो वो भी यहाँ पे आप कारोबार कर सकते हैं। ऑटो पार्ट्स का यहाँ पे काम बहुत अच्छा चल सकता है। इसी तरीके से कोचिंग का, यहाँ पे कोचिंग का भी बहुत है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे रहते हैं तो जाहिर बात है यहाँ से कोचिंग के लिए उनको बाहर जाने की जाहिर बात है इतनी कौन स्ट्रगल करेगा। तो अच्छी कोचिंग, अच्छा ट्यूशन सेंटर यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। एक दो हैं काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इनफ नहीं है यहाँ की आबादी के लिहाज से। तो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ स्पॉट्स पे आपके पास कोचिंग सेंटर होना ज़रूरी है। इसी तरीके से प्रिंटिंग प्रेस का काम यहाँ पे बहुत चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड बहुत सारी फर्म्स जो है वो रिलेट करती हैं इससे, तो प्रिंटिंग प्रेस का काम भी आप कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने इसके ऊपर वर्क करके कुछ लिखी थी, ताकि वो हजरात जो बहरिया टाउन कराची में आना चाहते हैं लेकिन उनको यहाँ पे सर्वाइवल के लिए ऑप्शन चाहिए, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है। छोटी सी हमारी एफर्ट है, डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी से रिलेट नहीं करती, लेकिन इसका बनाने का मकसद ये है कि जो क्लाइंट्स हमारे, जो लोग बहरिया टाउन में आना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो कंसर्न है उनके कि वो प्रॉपर्टी का परचेज़ करने के बाद, यहाँ पे घर परचेज़ करने के बाद यहाँ पे बिज़नेस कौन से कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ये उनको गाइडलाइन दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये ऑप्शंस उनके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेंगी और इसमें रहते हुए वो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बाकी अगर कोई भी आपका कंसर्न हो, कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हो, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, हमें इसका इन्वायरमेंट का, यहाँ पे चीज़ों का आइडिया है, तो आप हमारी इल्म के मुताबिक हमसे मशवरा ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर तरीके से गाइड करें। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।